दोस्तों नमस्कार। मैं सच्चिदानंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट्स जर्नी चैनल पर। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतियोगिता परीक्षा यात्रा का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। दोस्तों सर्वप्रथम मैं बात करूं तो वर्तमान में मैं बाल संरक्षण पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूं और प्रारंभ में मेरा पहला चयन रेलवे एवं एसएससी में हुआ था। तो मैं एसएससी को ज्वाइन किया और फिर एलआईसी में चयन होने पर वहाँ 3 वर्षों तक कार्य किया। पुनः रेलवे में ट्रैफिक अप्रेंटिस के पद पर चयन होने पर रेलवे में भी मैं 6 वर्षों तक सेवा दिया और वर्तमान में मैं बाल संरक्षण पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों इस दौरान मैं इनके अतिरिक्त कई और भी परीक्षाओं को दिया, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, पटना एवं रांची हाई कोर्ट का असिस्टेंट और जेएसएससी, इन सभी परीक्षाओं को मैं दिया था और सभी में मेरा पीटी मेंस और कई में इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं जितने भी मैं एग्ज़ाम दिया हूँ सभी में पीटी मेंस इंटरव्यू तक गया हूँ। बीपीएससी में मैं 3 बार इंटरव्यू दिया था और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट, रांची हाई कोर्ट असिस्टेंट में मैं भी इंटरव्यू दिया था। उसी के साथ में जेएसएससी भी मेंस दिया, जेपीएससी का मैं मेंस दिया था। तो इस तरह से मैं लगभग सभी क्षेत्रीय एग्ज़ाम को मैं दिया और उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू तक क्लियर किया। और दोस्तों अभी वर्तमान में यूजीसी नेट के द्वारा आयोजित परीक्षा को मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। मैं भी आपकी तरह बस एक जॉब की तलाश में था शुरुआत में, जब मैं अपने 18 वर्ष की आयु में था। तो उसी समय जो पहली वैकेंसी आई थी उसे मैंने भरा और वो क्लियर हो गया और एक अति साधारण स्थिति से निकलकर एक स्थायी एवं सम्मानजनक स्थान को पाया। यह यात्रा मेरे लिए बहुत लंबा संघर्ष वाला नहीं रहा, लेकिन छोटा सफ़र भी बहुत ही कष्टदायक रहा, क्योंकि इस संघर्ष में पिताजी के अतिरिक्त ना कोई सपोर्ट था और ना ही कोई मार्गदर्शन था। किंतु मैं सफल हुआ अपनी खुद की रणनीति से और एक मंत्र जो मेरे गुरुजी जो इंटरमीडिएट के आचार्य थे उन्होंने दिया था, पैदल चलो। पैदल चलो का मंत्र इतना कमाल का था कि मैं इसी के मंत्र के सहारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैं क्लियर किया। क्योंकि जब भी मैं तैयारी जब तक करता रहा और ये मंत्र मेरे साथ हमेशा याद रहा और अब तक याद है। पैदल चलने का अर्थ है दोस्तों कि बेसिक को हमेशा क्लियर रखें, बेसिक से तैयारी करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। अपनी जो एकेडमिक बुक हो या फिर कॉम्पिटिटिव बुक हो उसको डिटेल में पढ़ें, क्यूज की ज्वाइन करें, डिस्कस करें। बुक पढ़ने के बाद में उसे मनन करें, थोड़ा देर 10 मिनट 15 मिनट उसको रिकॉल करने का प्रयास करें। शॉर्टकट नहीं अपनाएं, शॉर्टकट अपनाएंगे तो निराशा हाथ लगेगी और समय, धन एवं मौका तीनों हाथ से निकल जाएगा। दोष दूसरों पर देंगे, सेटिंग या अन्य माध्यम की तलाश करेंगे, जबकि मेहनत करने वाला छात्र आप ही के साथ रहकर अपने मेहनत के दम पर आपसे आगे निकल जाएगा। दोस्तों मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य सभ्यता की शुरुआत से ही देखा गया है हमेशा स्वभाव से पक्षपाती रहा है, चाहे वो परिवारवाद पर आधारित हो, जातिवाद पर आधारित हो, धर्म के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो या धन के आधार पर हो। किंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों क्षमता के बल पर भी लोग हमेशा सफल होते रहे हैं, हर दौर में सफल होते रहे हैं और सफल होते रहेंगे। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण हूँ। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नारा दिया था, एकला चलो। अर्थात जब आपको अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं तो कोई आपके साथ आए या नहीं आए, अपनी सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें, आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। इसी परिचय के साथ वादा करते हैं कि एक निश्चित रूटीन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी एस्पेक्ट्स, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, जीके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सहयोग के लिए हमेशा आपके साथ उपलब्ध रहेंगे। बस पैदल चलें, एकला चलें, सफलता आपके हाथ जरूर आएगी।